आप तो तीरथ राज सिंह जी के बेटे हैं ना, आपको पैसे की क्या कमी है? आप अपने पापा को बोलेंगे तो वो तो अभी के अभी पैसे जमा करा देंगे। हम उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ है वो? अरे उनको बताया कि नहीं? ठीक है, अगर आप लोग बात नहीं कर सकते तो मैं उनको बात कर लेता हूँ। तो नहीं, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। फोन मत कीजिए उन्हें। ठीक है, देखिए समय बहुत कम है हमारे पास। कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। क्या हुआ रौनक जी? मिर्ची लग गई आपको? एक मिनट। भैया मीठी चटनी दीजिए ना। अब ठीक है? अब ठीक है। एक मिनट। हे भगवान, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। कितना ध्यान रखती है मुस्कान रौनक का। ये एक हमारे हाथ से। ठीक है। अरे मुस्कान, देखो ये फूल वाले के पास से कुछ छुट्टे फूल ले लेते हैं। अपने घर में माता की मूर्ति है ना, वहाँ चढ़ाने के काम आएगा। पर माँ सिर्फ फूल ही क्यों, माला भी तो है, माला ले लेते हैं। माला घर पे बना लेंगे हम दोनों मिलके, है ना? 10-15 रुपए बच जाएंगे बेटा। तुम एक काम करो, ये जाओ फूल ले लो, तब तक हम इसे पैसा देते हैं। आई माँ। बस अब थोड़ी देर में उस किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। सच है, कभी कभी दर्द कहीं और होता है और उसकी जड़ कहीं और होती है। बस उसे पहचान के उस नफ्स को सही समय पर दबाना जरूरी होता है। माँ के खोल, माँ क्या हो गया तुझे? माँ वो प्लीज आके बोलिए ना माँ। माँ के खोल। अरे एम्बुलेंस को जल्दी फोन करो, कितना खून बह रहा है इनके। किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया? हेलो हॉस्पिटल संपत गार्डन के पास जो मंदिर है ना, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस भेज दीजिए। मेरी माँ बहुत जख्मी है, प्लीज जल्दी। पापा ये जरूर समझेंगे कि वो यहाँ नहीं रह सकती है। मैं बात करूंगी ना उनसे। अरे डॉली, पहली जैसी बातें नहीं रही अब। रुक, कुछ मत बोल, चुप रह। अरे बुआ जी क्यों ना बोलूं मैं तो पापा से बात करके रहूंगी। अरे मैं लाडली बेटी हूँ उनकी, वो मेरी कोई भी बात को टाल ही नहीं सकते। मैं जा रही हूँ बस। डॉली, तारा से पंगा लेकर कोई फायदा नहीं है। पापा जी की बहुत खास है वो। दीप जीजू बंटी भैया,
पापा मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, सुना आप लोगों ने। अब मुझे मत रुकना, वो मेरी बात नहीं टालने वाले यार। पहले जैसी बात नहीं रही अब। जादू है आपके हाथ में तारा। छी छी छी, राम 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 राम। बच्चों चलो यहाँ। पापा, ये जो कोई भी लड़की है ना, ये तारा, आप इसे अभी के अभी हाथ से जाने के लिए कह दीजिए। ये हमारे साथ नहीं रह सकती है पापा इस घर में। ये पता नहीं कौन है, क्या है, कहाँ से आई है ये लड़की। पापा एकदम चुप। अपने पिताजी को जानती हो ना? कभी तीरथ राज सिंह ने किसी के सामने हाथ फैलाए, हाथ जोड़े, पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़ रहा था, विनती कर रहा था, पैर तक पड़ दिए मैंने, माना कोई? मेरा परिवार, मेरा खून, जिसे मैंने अपने पेट काटकर, अपनी नींदें काटकर अपना पूरा जन्म दे दिया, ऐसे चले गए घर छोड़ के जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब आप मेरे घर में रह रही हैं और आज के बाद आप वही करेंगी जो तीरथ राज सिंह कहेगा। एक सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई हक नहीं है। आज के बाद आपका हक सब खत्म होता है। अब माँ को कैसे भूल गए पापा? सिर्फ 2 दिन हुए हैं माँ को इस घर से जाते हुए, और अब ये लड़की को ले आए क्योंकि माँ नहीं है घर पे। गायत्री के बारे में एक लफ्ज नहीं कहेंगी आप। आप जानती भी हैं मेरा और गायत्री का रिश्ता क्या है। प्यार करता हूं मैं गायत्री से, प्यार करता हूं। पत्नी है वो मेरी। नाराज है आज, कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगी। वो मेरी पत्नी है और वो हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। ये तारा है, मेरी खास है। इस घर में इनके बारे में अब शब्द कोई नहीं कहेगा। अभी आप जा सकती हैं। हाँ बोल, काम हो गया? सर जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर जी। मुस्कान जी की जगह गायत्री जी का एक्सीडेंट हो गया सर जी। क्या बकवास कर रहा तू? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तेरे साथ तेरे पूरे खानदान को मार दूंगा। जगह बता, किधर हादसा हुआ? ये जगह बता। समर्था गार्डन है सर जी, उसके मंदिर के पास। ध्यान से सुन, उस पिता गार्डन के पास जो मंदिर है वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है। अभी उसे कहां लेकर गए हैं पता लगाकर मुझे अभी इसी वक्त इत्तला कर। जल्दी फोन कर। हमारी माँ को कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा रोना जी, माँ को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, हमारी माँ कैसे है? देखिए उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना होगा आप लोग को। आई एम डॉक्टर मेहता, आई एम सीनियर सर्जन हियर। पेशेंट आपकी माँ है ना? जी जी जी। देखिए उनको काफी इंटरनल इंजरीज हुई हैं एंड शी इज वेरी क्रिटिकल, बट उनको बचाया जा सकता है। ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। आप अरेंज कर लीजिए।
सब इंतजाम हो जाएगा पैसे का, आप बस माँ को बचा लीजिए। देखिए, जब तक आप अमाउंट डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल की पॉलिसी है। डॉक्टर साला अकाउंटेंट है, हमने कहा ना माँ को बचाओ मतलब बचाओ। बात समझ नहीं आई तुम्हें क्या? डर तुम छोड़ेंगे नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गए? मतलब हमारी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। बात समझ हमारी? कुछ नहीं होना, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे जाहिल इंसान है, हमने बोला हॉस्पिटल की पॉलिसी है, तो हमारा कॉलर पकड़ने से क्या होगा? प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, उनके बिहाफ में मैं सॉरी बोलती हूँ। आप प्लीज ये बताइए कि हमारे पास कितना वक्त है, ऑपरेशन स्टार्ट करने में कितना वक्त है? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, और अगर ऑपरेशन उससे ज्यादा डिले हुआ ना तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। चलो। 2 घंटे में 12 लाख हो जाए, 2 घंटे 12 लाख, कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। चलो। एक्सीडेंट के आई विटनेस आप दोनों ही है ना? जी। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। आप एक काम कीजिए, आप 2 घंटे बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिएगा। इस वक्त हमें पैसे का इंतजाम करने जाना है। सॉरी मैम, बिना स्टेटमेंट दिए आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। रुकिए रुकिए, ये भी कैसी बेरुखी? एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। गुस्से और जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम हमेशा गलत होता है। हमें बताइए तो सही क्या हुआ, शायद हम आपको कोई सुझाव दे पाए। मेरी गायत्री का एक्सीडेंट हो गया है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वैसे सब्र का फल मीठा चखना चाहेंगे? वहाँ मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे सब्र का पाठ पढ़ा रही है। मुझे ज्ञान मत बांटो ऐसे वक्तों में। पहले ये तो पता कर लीजिए कि जोखिम कितना है। हो सकता है कोई बड़ा मुनाफा आपका इंतजार कर रहा हो। स्टेटमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, मेरा स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड कर लीजिए। ये पुलिस स्टेशन में आके बाद में रिकॉर्ड करवा लेंगे अपना स्टेटमेंट। हाँ प्लीज, इन्हें जाने दीजिए अभी। भैया जी, कैसे वो आंटी जी का एक्सीडेंट, वो ठीक तो है? किसी गाड़ी ने आके वो उड़ा दिया माँ को। कुछ समझ ही नहीं आया हमें। अभी वो डॉक्टर कह रहा है कि वो ऑपरेशन नहीं करेगा, ट्रीटमेंट नहीं करेगा। अगर हम जब तक उसे 12 लाख ना दे, 12 लाख का इंतजाम कैसे करें? कहाँ से अचानक 12 लाख रुपए लेकर आए? भैया जी, इतनी बड़ी रकम के लिए तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और कोई छोटी मोटी चीज नहीं, कोई बड़ी चीज, तभी कोई हमें उधार देगा। हम ऐसा करते हैं, अपनी बाइक बेच देते, 40-50 हजार तो मिल ही जाएगा कम से कम। 40-50 हजार? हम क्या करें फिर? पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे हम? भैया जी, जिस कॉलेज में आपने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ली है, वहां जाके बात करें, कुछ तो मदद करेंगे वो हमारी। आप लोग प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, बहुत जरूरत है मुझे पैसों की। इतना तो नहीं होगा यार, हम लोग खुद मिडिल क्लास से हैं, घर में भी इतना नहीं हो पाएगा। सॉरी। ओके सर, वो हमारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके ऑपरेशन के लिए 12 लाख रुपए चाहिए थे। हमने अभी कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हमें मिली है, तो हम दिन रात मेहनत करेंगे सर, बहुत मेहनत करेंगे और एक पैसा चुका देंगे। प्लीज अभी थोड़ी मदद कर दीजिए। खड़े हो जाओ, मैंने कहा ना खड़े हो जाओ। तुम कल से ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हो, उससे पहले मुझसे 12 लाख मांग रहे हो? निकलो यहाँ से, और जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉलेज में इन्फॉर्म करके मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा रहा हूँ। जाने कहाँ से चले आते हैं, निकलो यहाँ से। प्लीज नानी प्लीज गायत्री माँ को बचाने के लिए पैसे दे दीजिए। मैं
मैं सब कुछ चुका दूंगी, सब कुछ चुका दूंगी नानी। इतनी पेशर मेरे तू, तेरी वजह से सरजी का पूरा परिवार बिखर गया। यहाँ के सारे क्लाइंट्स चले गए और तू अब भी सोचती है कि मैं तेरी मदद करूंगी? बेवकूफ, सरजी को अगर पता चल गया ना कि मैंने तेरी मदद की है तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। चल निकल यहाँ से। नानी प्लीज नानी, फातिमा की जान बचानी है, प्लीज मदद कर दीजिए। उनके लिए पैसे चाहिए ना, तो यहाँ क्या करने आई है? सरजी की पत्नी है, सरजी से जाके बात कर। चल निकल यहाँ से, चल। एक बार डॉक्टर मेहता से रिक्वेस्ट करके देखती हूँ फिर से कि वो ट्रीटमेंट शुरू कर दे। मुस्कान, बचा है। देखिए टाइम निकला जा रहा है, ऐसे वो बंदोबस्त किया क्या? आप तो तीरथ राज सिंह जी के बेटे हैं ना, आपको पैसे की क्या कमी है? आप अपने पापा को बोलेंगे तो वो तो अभी के अभी पैसे जमा करा देंगे। हम उनसे बात कर लेते हैं, कहाँ है वो? अरे उनको बताया कि नहीं? ठीक है, अगर आप लोग बात नहीं कर सकते तो मैं उनको बात कर लेता हूँ। तो नहीं, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, फोन मत कीजिए उन्हें। ठीक है, देखिए समय बहुत कम है हमारे पास। कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, हमारे दोस्त है, शायद वो मुझे मदद कर सकता है। पता है टीआर साहब, हम शर्त लगाते हैं आपसे, दोनों आएंगे आपसे पैसे मांगो, वो भी एक दूसरे को बिना बताए। नहीं आएंगे। अगर हम शर्त जीत गए तो? अगर आप शर्त जीत गई, जो आप कहेंगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। अपना ये वादा याद रखिएगा। इसकी जरूरत नहीं है, हमारी जबान काफी है। बस कुछ मिनट और, फिर उधर दरवाजा खुलेगा और इधर आपका